हाय गाइस। आई नो कि मैं ये वीडियो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ दोबारा से, बट द थिंग इज़ कि अभी रिसेंटली आई हैव नोटिस दैट लिंक्डइन मेल और मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे रिगार्डिंग एडमिशन्स, बिकॉज न्यू सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। आई थिंक उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका एक आंसर मैं कर देती हूँ एक ही साथ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, आप मुझे यूट्यूब पे अप्रोच करो, लिंक्डइन पे करो, मेल करो, आई डोंट माइंड। मैंने इसीलिए ये वीडियोस डाली कि आप इंटरेक्ट कर सको और आपको हेल्प हो सके इवेंचुअली। बट प्लीज़ अवॉइड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करना प्लीज़। उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि मैंने उसके लिए एक सेपरेट इंस्टाग्राम पेज बना दिया है, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द यूट्यूब कम्युनिटी। तो आप उसको फॉलो कर लो। फॉलो नहीं करना है तो उस पर आप मुझे Q&A डाल दो, जो भी आपका क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू आंसर इट। और ट्राई करती हूँ अगर वो पेज इवेंचुअली मैं कुछ उस पेज पे और पोटेंशियल चीज़ें डाल सकूँ अगर मुझे टाइम मिलता है। तो मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो इसी वाली वीडियो के नीचे आप मुझे पिन कर देना, आई विल कमेंट ऑन इट, और आप अगेन वो पेज पे जाके पूछ सकते हो। तो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आई पिक्ड अप इज़, जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के बारे में अगेन एंड अगेन पूछते रहते हैं, विच आर, एक तो आपका IIM हो गया, जेम्स कालकाजी हो गया, सेक्टर 3, सेक्टर 5, जयपुरिया हो गया, देन फोर स्कूल हो गया, देन आपका JL बजाज हो गया, देन IMS एंड IIDIM। और एक मुझे अभी कॉलेज के बारे में रिसेंटली पता चला, दैट इज़ कम टू माई नॉलेज, इज़ XISS, if I'm that is in Ranchi, if I'm pronouncing it correct, that is XISS। ये जो सारे कॉलेजेस हैं ना, ये एक ही कैटेगरी में फॉल होते हैं। अगर आप उनकी एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करो, उसमें कंपनीज कौन से आते हैं, उनकी प्रोफाइल्स क्या होती हैं, उनके टीचर या फिर इनके प्रोफेसर्स भी सेम ही कैटेगरी ऑफ होते हैं, विच इज़ एवरेज टू गुड। तो इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंटर्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एवरेज प्लेसमेंट या पैकेज इज़ वही 7 to 8, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, बट इवेंचुअली यही रहता है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यहाँ पे कि आपको ऑफर लेटर में क्या क्या क्लब करके दिया है, आई एम टॉकिंग अबाउट और आपके हाथ में इवेंचुअली क्या आने वाला है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन कॉलेजेस से डोंट टेक इट। देखो, टू मेक इट बिगर पैकेज, तो क्या करते हैं कंपनीज, विच दे यूजुअली टुक एवरीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल जो भी बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, क्या ESOPs दे रहे होते हैं अगर दे आर गिविंग, और अदर बेनिफिट्स दे रहे होते हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, देन दे ऑफर यू। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट फिगर ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर पर्टिकुलरली जो आपके हाथ में आने वाला है। तो माइनस और प्लस वही 7 से 8, थोड़ा सा कम भी हो सकता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, बट एवरेज आउट यही रहता है सारे कॉलेजेस का जिनके बारे में मैंने बात किया है। देन कम्स टू आपके लेवल ऑफ कंपनीज़, किस लेवल के कंपनीज़ आते हैं और क्या पोजीशन ऑफर करते हैं। तो इन सारे कॉलेजेस में सेम कैटेगरी ऑफ कंपनीज़ आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि सेम कंपनी सारे कॉलेजेस में जाते हैं एंड बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 3 ऑप्ट मतलब बच्चों को ले लेते हैं। तो ये रहता है इनका सिनेरियो, और वो सेम प्रोफाइल ही होती है विद सेम पैकेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है सेम प्रोफाइल के लिए, अगर वो दूसरी एज़ कम्पेयर टू A कॉलेज टू B कॉलेज, विच इज़ मेजरली डिपेंड अपॉन कि मेरे टर्म्स कितने अच्छे हैं कंपनी के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले हायर किए थे यहाँ से बच्चे, विच आर परफॉर्मिंग रियली गुड, एंड वो कंपनी के साथ बहुत टर्म पे लॉन्ग पे हैं, और वो कॉलेज के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, और माइनस वहाँ हो जाता है कि बच्चे अगर 6 महीने में 3 महीने में छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशंस पे और थोड़ा मैनेजमेंट के ऊपर। अब अगर मैं बात करूँ कि वो प्रोफाइल क्या देते हैं मेजरली इन कंपनीज़ में, तो दे कम फॉर अ सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, दैट इज़ मेजरली होता है सेल्स, ठीक है, विच कैन बी इनसाइड सेल्स और आउटसाइड सेल्स, ठीक है, मतलब फील्ड सेल्स। देन कम्स ऑपरेशन, फ्यू HR, देन फाइनेंस की कंपनीज़ आती हैं,
बट वो बहुत लिमिटेड नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको, जैसे 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं लेती हैं यहाँ से कंपनीज़। ये भी बच्चे पूछ रहे थे कि इन कंपनी मतलब इन कॉलेजेस में बिज़नेस एनालिटिक्स के लिए कोई जॉब प्रोफाइल आती है या नहीं आती है। आते हैं, अगेन वेरी लेस इन नंबर्स। मेजरली वो ऑप्ट करते हैं जो कि ग्रेड ए में फॉल होते हैं और कैट की स्कोर ही ऑप्ट करते हैं फॉर एंट्रेंस ऑफ और एडमिशन्स। तो उन कॉलेजेस में वो ज़्यादा जाते हैं बिकॉज उसका पैकेज इज़ कम्पेयर टू हायर। हाँ, अगर किसी कंपनी का पैकेज उनका बजट थोड़ा लो है तो दे कैन ऑप्ट फ्रॉम दीज इन दीज कॉलेजेस, बट मेजरली दे ऑप्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी ओनली। नाउ दूसरा जो मेजर क्वेश्चन होता है मुझसे बच्चों का कि जिम्स कैसा है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा है, ये तो इसका मैं आंसर आपको दे देती हूँ। तो जिम्स का भी एवरेज जैसे कि मैंने बताया 7 to 8 माइनस प्लस हो सकता है थोड़ा सा। प्रोफेसर्स आर एवरेज टू गुड। और एक पॉइंटर इसमें ये है कि सेक्टर 3 अच्छा है, सेक्टर 5 अच्छा है, तो आई विल रिकमेंड 5 क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है उसका प्लेसमेंट और बाकी सब चीज़ें कंपेयर टू 3 इज़ बेटर, तो आई विल रिकमेंड 5। अब अगर इनकी एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इस वेरी सिंपल, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको या तो CMAT, मैट या कैट के स्कोर से दे विल क्वालिफाई यू। देन एक छोटा सा GD होता है और देन PI पर्सनल इंटरव्यू होता है। देन दे सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स जो भी इनके पास अवेलेबल है। मेरे हिसाब से जिम्स के पास इंटरनेशनल बिजनेस, जनरल PGM एंड आई थिंक HR इज़ देयर। तो 3 से ही कैटेगरीज़ हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ जो कि अगेन बहुत बार मुझसे पूछा गया है अबाउट प्लेसमेंट। देखो, प्लेसमेंट का प्रोसेस इज़ वेरी मतलब वो भी सिंपल ही होता है, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है उसमें भी। आपका थ्रू आउट 60% होना चाहिए। मेजरली जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो 60% रिकमेंड करती हैं। कुछ और अच्छी कंपनीज़ होती हैं जो हायर पैकेज के साथ होती हैं, वो 70 आस्क करती हैं, ठीक है। तो बट मेजरली 60 ही मांगते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन एंड आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। प्लेसमेंट क्रैक करने का की फैक्टर इज़ कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज़ हो जाती है कि आप जिस इंटरव्यू में बैठ रहे हैं उस कंपनी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो दे ऑल्सो नो कि आप फ्रेशर हो। ये 2 चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, ठीक है। फिर इससे एक क्वेश्चन और याद आया रिगार्डिंग कि अगर आपके कॉलेज में आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम हो, गैप हो मोर देन 1 or 2 or 3 years, और उसमें भी आपने कोई वर्क एक्स नहीं लिया है, तो क्या आंसर करना चाहिए, या फिर वो एक हर्डल बन सकता है इंटरव्यू में। इट कैन बी अ हर्डल अगर आपके पास जस्टिफाइड रीज़न नहीं है तो। आपको अपना जो रीज़न है, जो कुछ भी हो, प्रिपरेशन ऑफ योर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो या फिर योर फैमिली मतलब योर फैमिली कंडीशन, कोई भी और रीज़न हो, उसको आपको सामने वाले को प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, तो वो जस्टिफाई हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी समझ लेती है वो, अगर वो जेन्युइन रीज़न होता है। और एक लास्ट पॉइंट रह गया है कवर करने के लिए, विच इज़ एक 2 बच्चों ने मुझे कॉलेज का पूछा था विच वॉज नॉट इन माई नॉलेज, विच इज़ IMI भुवनेश्वर। तो जब मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने लगा तो मैंने देखा कि इसके स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो इन सेट ऑफ कैटेगरीज़ जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कॉलेज के बारे में काफ़ी अच्छा है, विच इज़ 10 to 12। मैंने इसके 1-2 स्टूडेंट से बात भी किया तो उन्होंने भी वही वेरीफाई किया। तो यू कैन ऑप्ट दिस कॉलेज ऑल्सो अगर आपको देखना है तो। और इसमें जो कंपनीज इन लोगों ने वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है और जिन बच्चों से मेरी बात हुई वो भी सेम ही चीज़ बता रहे थे, तो इनकी सेट ऑफ कंपनीज़ भी अच्छी हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो एक बार, भुवनेश्वर इज़ नॉट एक्सपेंसिव सिटी। तो आज के लिए तो मैंने यही सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए थे बिकॉज ये बार बार मुझसे बच्चे पूछ रहे थे। अगर इसके अलावा है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, आप मुझे इसी वीडियो के या तो पिन कर देना या तो जो मैंने अपना नया पेज इंस्टाग्राम पे बना लिया उस पर पूछना, पर्सनल पे प्लीज़ नहीं पूछना, ठीक है।
जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे पूछा था रिगार्डिंग द ग्रुप, उसके लिए भी काफ़ी बच्चों ने मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच किया। तो आई एम सॉरी, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि इतना डिले क्यों होता है, बस हो जाता है, आई डोंट नो। तो हाँ, तो हम ट्राई करते हैं कि वो चीज़, वो वाला ग्रुप भी हम इंस्टा के थ्रू देखते हैं कि कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। एक चीज़ और स्पेशली आई वांट टू मेंशन, मैं इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियोस नहीं बना पाती हूँ या फिर आंसर नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो। आई हैव सीन योर मेल्स इवन लिंक्डइन पे भी, एंड तो उस ट्रस्ट के लिए थैंक यू। और आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रॉमिस, बट आई ट्राई कि ऐसा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास दोबारा से आते हैं विच इज़ वेरी कॉमन, तो मैं दोबारा से एक टाइप का एक वीडियो बना दूँगी, तो आपकी शायद थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी। और मैं ट्राई करती हूँ जो भी नए कॉलेजेस या फिर जो मुझे मेंशन किए गए कॉलेजेस और उनके बारे में रिसर्च करने का, एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट कि उनका क्या सीन है। और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कॉलेज का एडमिशन्स देखते हो या फिर लेते हो, तो प्लीज़ वेरीफाई, डोंट गो विद द यूट्यूबर्स जो पेड प्रमोशंस के थ्रू उनका पीआर करते हैं, तो उस पे ना डिपेंडेंट होके खुद की रिसर्च पे ज़्यादा बिलीव रखो। बस ये मेरे एक थोड़ा सा छोटा सा सजेशन था। सो थैंक यू गाइज, बाय।